सभी का स्वागत में स्वागत है। स्वागत यानी फुल फॉर्म स्मृति से श्री अरुण डोमाजी वरघर प्रतिष्ठान। इसका उद्देश्य है कि देश, सोसाइटी, संस्कृति, विरासत, सार्वभौम और लोकतंत्र इसके आधार के बेसिस पे सोसाइटी में लोगों में अवेयरनेस और अपनी कल्चर, जो अभी मैंने जो शब्द कहे थे, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज, डेमोक्रेटिक, सोवरेन, इन व्यूज को रखते हुए हम किस ओर जाए और हमें क्या करना चाहिए, ये भी आपको जानकारियाँ दी जाएंगी। और साथ ही साथ जो ये फ्यू पॉइंट ऑफ व्यूज है और संविधान के प्रावधान के अंतर्गत ही हम आपको बताएंगे। जो सोलापुर का मालशीराज डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक गांव है मारकावाड़ी। मैंने इलेक्शन के पहले भी एक बात कही थी, जो कार्यकर्ता है वो बहुत अहम रोल अदा करता है, कोई भी सोसाइटी में रहो, किसमें भी रहो। और कार्यकर्ता का जिंदा होना बहुत उससे भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्यकर्ता ही नहीं रहा तो जो वर्क है, काम है, वो ठप हो जाते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं को भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो खुद की भी सेफ्टी रखे। वैसे जो मालशीराज गांव है, तहसील है, उसमें मारकावाड़ी एक गांव है, उसमें लगभग तकरीबन 1900 वोटिंग है। और जो 1900 वोटिंग है, उसमें एनसीपी के जो एनसीपी शरद पवार की है, वो 3-4 साल से उसमें एमएलए रह चुके हैं, पर अभी वहां के भाजपा के साथ पुते जीत के आए हैं, तो उसकी मार्जिन लगभग 1200 या 1300 के तकरीबन है। गांव की वोटिंग है 1900, 1300 से वो मार्जिन से जीत के आए हैं। तो गांव ने बैलेट पेपर से लेना समझा कि ये इसमें गड़बड़ी हो चुकी है। चुनाव आयुक्त राज्य के, देश के, इस पे अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि क्या ईवीएम में गड़बड़ी है। मैं तो यही चाहूंगा कि जो सीट भाजपा की चुन के आई थी वो ही चुन के आए, क्योंकि ऐसा ना हो जाए फिर चुनाव आयुक्त लोगों के घेरे में आ जाए। हम चुनाव आयोग की रिस्पेक्ट करते हैं, पर अगर एनसीपी यहाँ पे आती है तो ऐसी ना हो जाए लोग चुनाव आयुक्त अपने पैरों के नीचे दबा दे, क्योंकि चुनाव आयुक्त कह रहा है ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो रही है, घपलेबाजी नहीं हो रही है, पर गांव के लोगों ने कहा कि इतनी मार्जिन कैसे। इसलिए मैं कहता हूँ एक एक आदमी जरूरी रहता है किसी भी अच्छा काम करने के लिए। तो मारकावाड़ी गांव अपने आप में एक विश्व प्रसिद्धि हासिल कर ली है, देश के लिए, राज्य के लिए। उनके लिए जितना भी उस गांव के लिए शब्द कहे वो कम ही है। अब आते हैं, मेरे थोड़े मेहमान आए हैं हमारे यहाँ, तो जो मेरे मामा है, मामी है, वो आए हैं अचलपुर से, क्योंकि मेरा बचपन उनके ही गांव में गया। तो कभी भी हम जाते थे तो वहां पे 52 दरवाजे है, और वो 52 दरवाजे के अंदर अचलपुर बसा है। तो मैं अचलपुर जाता था तो मेरे मामा तो माडवेशपुरा में रहते हैं, तो माडवेशपुरा में मैं वो किले पे जाता था। माडवेशपुरा में, पठानपुरा में, बेगमपुरा में और देवड़ी में बाजार भरता था। अभी पता नहीं क्या है वहां का हाल। टॉकीज भी थी, हम कभी नाश्ता करने, बाजार करने जाते तो हम देवड़ी में ही जाते थे। हम कभी गांव जाते थे तो हमारे मामा हमको 10 रुपए देते थे और हम खुश होते थे।
कोई भी गांव जाना रहा तो हमें पता रहता था कि हमारे हाथ में 10 रुपए आएंगे। तो ऐसी बात है हमारे परिवार की। अभी वो आज सुबह ही मुंबई को गए, उनकी फ्लाइट थी। उनके लड़के ने कहा कि जाओ आप लोग मुंबई फिर के आओ, क्योंकि कैसी है, जो 40-50 साल हम बैकवर्ड हो जाए, पीछे चले जाए, तब की परिस्थिति क्या है, हमें उसका भी अध्ययन करना चाहिए कि लोगों ने कैसी कैसी श्रम करके बच्चों को पाला, बड़ा किया। तब 4-4 5-5 लोग एक बाप के ऊपर डिपेंड रहते थे, माँ घर को संभालती थी। तो ऐसे से उन्होंने अपना जीवन निकाला, और वही नहीं, ऐसी बहुत सारे लोग हैं। तो इसलिए हमारे यंग जनरेशन को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अच्छा रहे, अच्छी जिंदगी जिए। अभी आते हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, इनकी तबीयत कुछ खराब है। ये वो एक अच्छे पर्सन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर्सन है, और साथ ही साथ ड्यूटीज की भी अमल बजावनी करते हैं। वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, हॉस्पिटल में वो गए तो सिर्फ हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे नहीं गए, उनके साथ 13 करोड़ लोगों का दिल भी है। मुख्यमंत्री शिंदे में ही 13 महाराष्ट्र के 13 करोड़ का दिल है, और 13 करोड़ के लोगों के दिल में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दिल है। तो इस हिसाब से हमें उनकी रिस्पेक्ट, उनकी केयर लेनी चाहिए। जैसी मैं कहूँ कि जब माननीय वंचित बहुजन आघाड़ी के एडवोकेट श्री प्रकाश जी अंबेडकर साहब, उनकी दिल की एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी, तो अजित पवार जी, एकनाथ शिंदे जी उनसे मिलने गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे विरोधक है कि क्या है, उन्होंने इंसानियत देखी, अपनी ड्यूटीज देखी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी, और उनसे मिलने जा चुके थे, पर देवा भाव नहीं आ चुके थे। वैसे ही एक बार नागपुर में फंक्शन था, शरद पवार जी आए थे, उन्होंने नितिन गडकरी जी के साथ मीटिंग की, पर देवा भाव नहीं आए थे, उन्हें इनविटेशन भी थी शायद। अभी तो हम यही उम्मीद करते हैं कि एकनाथ शिंदे की देवा भाव ने केयर लेनी चाहिए और उन्हें सहारा, आसरा देना चाहिए। जैसी महाआघाड़ी की सरकार थी उद्धव ठाकरे की, तो तब की सरकार ने जो सांसद थी नवनीत राणा अमरावती की, उस पे कुछ करप्शन चार्ज या ऐसे कुछ तो भी चार्ज लग चुके थे, तो उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी। तो देवा भाव जा चुके थे उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में। तो ऐसे आप हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए गए, तो हमारे एकनाथ शिंदे को भी मिलने के लिए जाए तो अच्छा होगा, लोग भी आपको अच्छा कहेंगे। अभी आते हमारे मेन ऑफ पॉइंट के तरफ, जो हमारा आज का टॉपिक है, मरकटवाड़ी विलेज, जो मलशिरास तहसील की बात है। यहाँ पे चुनाव हुई, कर्फ्यू लगा, भारी पुलिस दल तैनात किया गया। जो मरकवाड़ी गांव ने किया, शायद बड़े बड़े शहरों ने नहीं किया है ये जो काम, वो मरकवाड़ी गांव ने किया है। मरकवाड़ी गांव ने इलेक्शन कमीशन को, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, और 300 आर्टिकल 324 के अंदर, जो कि सुप्रीटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन देता है इलेक्शन कमीशन की, और साथ ही साथ उन्होंने अपहोल्ड कर दिया द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का। ये जो चुनाव हो वो बैलेट पेपर से हो,
अगर यहाँ पे एनसीपी आ जाती है तो देश में बैलेट पेपर से ही चुनाव हो, क्योंकि ईवीएम में घपलेबाजी हो रही है, ऐसी लोगों का कहना है। तो ये बैलेट पेपर से ही चुनाव किया जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इलेक्शन कमीशन को भी अपनी जो राय है देना कि घपलेबाजी नहीं होती, इसमें कंट्रोल करे। सरकार चाहे वैसी डायरेक्शन में ना जाए, लोग चाहे वैसी डायरेक्शन में जाए, नहीं तो कभी कभार ऐसा ना हो महाराष्ट्र में आंदोलन हो, और आंदोलन हो इतना पेट जाए। पहले भी उदाहरण दे चुका हूं, शेख हसीना, पाकिस्तान की भी इरफान और इमरान खान की। Village plans a re-election with ballot paper. पुलिस इम्पोज कर्फ्यू। पुलिस ने ज्यादतियां नहीं करनी चाहिए, कर्फ्यू में लिमिटेशन में रहना चाहिए। सरकार के प्रेशर में नहीं आना चाहिए, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उतने दायरे में रहे, क्योंकि पुलिस को भी हमें समझ लेना चाहिए कि वो पीस चाहते हैं, लोग भी पीस चाहते हैं, हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन भी पीस चाहता है, जो स्टेट का हो यूनियन का हो, जो स्टेट का हो यूनियन का हो। और इसमें सरकार इंटरफेयर नहीं करेंगी, ज्यादा दखल नहीं देंगी। सरकार का काम है डीपीएस में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करे। अगर राज्य में या कोई कमीशन, कोई अधिकारी ओवर यूज हो जाए तो सरकार का काम है उसको कंट्रोल करे। अभी आप इम्पोज किया है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, तभी महाराष्ट्र की सरकार नहीं है, तो संघ सरकार ने भी जो पुलिस है, पुलिस कमीशन है, स्टेट कमीशन है, उनको कहे कि इम्पोज ना करे, ज्यादा लिमिटेशन में रहे। क्योंकि हमने देखा है राज्य के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनकी मीटिंग हुई थी, प्रधानमंत्री ने उन्हें साइबर क्राइम से निपटने के लिए एडवाइस की, दिशा निर्देश किया कि ऐसी ऐसी बात हो। वो एक अच्छी बात है, पर ओवर रूल करना किसी गांव के ऊपर, वो भी एक मतलब अच्छी बात नहीं है। ऐसी अगर बात होती होंगी तो किसी के ऊपर इम्पोज, गांव की परिस्थितियां, कोई गांव की परिस्थितियां खराब है, वहां पे रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है, 2-3 बच्चे आंग पे गिरे हुए हैं, पाले कैसे, एजुकेशन करे कैसे, शादी कैसे करे, तो ये भी हमें देख लेना चाहिए। The police have imposed a curfew at Markawadi village in Maharashtra Tehsil of Maharashtra, Malshiras Tehsil of Maharashtra, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, ये सोलापुर जिले की बात है। गवर्नमेंट ऑफिशियल से जो सरकारी अधिकारिता है उन्होंने कही है, इट द कैनॉन कैन ओनली बी अ मार्क एक्सरसाइज as the election commission is the authority tasked with conducting polls. इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी है, उसने टास्क विथ कंडक्टिंग ऑफ पोल्स, कंडक्ट की है पोल्स, अच्छी बात है, और वो करना ही पड़ता था, करना ही पड़ा होगा, क्योंकि लोगों की डिमांड है, कर्फ्यू लगा है, ज्यादा ही हिंसा हो चुकी होंगी। The police have imposed a curfew in the village till December 5 to maintain law and order. 5 तारीख तक, दिसंबर तक कर्फ्यू है इस गांव में। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून का ऑर्डर है उसको मेंटेन रखने के लिए हम अपनी परिस्थिति के अनुसार ले। हमारे अगर गांव में अगर लॉ एंड ऑर्डर होता है, कर्फ्यू होता है, तो हम बैलेट पेपर से भी इलेक्शन देने के लिए जाए या ना जाए, डर रहता है।
क्योंकि जान तो जान होती है, जान बची तभी हम आगे के काम कर पाएंगे। इसीलिए कोई भी एजिटेशन करने के पहले जो एजिटेशन करते हैं, संघर्ष करते हैं, रोडों पे उतरते हैं, एक अच्छी बात है रोडों पे आना, हक मांगना कि सरकार को अपनी ओर इंडिकेट करे, पर साथ ही साथ इतना भी डीपली ना जाए कि तुम्हें तुम्हारी जान की फिक्र ही ना हो। खुद की भी जान को संभालना है और अपने जो अगल बगल में रहते हैं उनको भी सिक्योर रखना है। आंदोलन में बहुत से लोगों की जाने जा चुकी है और जाती भी रही है और लोग उनके तरफ ध्यान नहीं देते, या ऐसी जो ध्यान नहीं देते हैं तो हम उसे पत्थर दिल ही लोग कहे। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तहत द इलेक्शन कमीशन हैज बीन इंटरेस्टेड विद कंडक्टिंग दिस इलेक्शन। दिस नथिंग बट अ मॉक एक्सरसाइज, ए मॉक एक्सरसाइज है, पूर्व परीक्षा है। ये जो इलेक्शन कमीशन ने कही इंटरेस्टेड, विश्व होगा ये हमारे अंदर विश्वसनीय बात, और ये मॉक टेस्ट होंगी। अगर बैलेट पेपर में एनसीपी जीत जाती है तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाए कि बैलेट पेपर की दिशा निर्देश ठीक है। ये बैलेट पेपर की दिशा निर्देश ठीक है, पर उतने पैमाने पे वोटिंग्स होंगी, हमारे पेपर्स लगेंगे, वो कहां से लाएंगे? झाड़ों को तोड़ के। तो हमें इस झाड़ों को भी सेफ्टी को मद्देनजर देखते हुए हमें एक अच्छी दिशा निर्देश ही जाना चाहिए। द अवेलेबल लीगल रेमेडी इन द केस ऑफ डाउट्स इज एन इलेक्शन पिटिशन। जो इलेक्शन पिटिशन हुई, जो डाउट्स है वो क्लियर होंगी। डिस्पाइट विनिंग विद अ मार्जिन ऑफ 1347 म्हणजे 147 वोट्स, 13,147 वोट्स इन मालशीराज। मालशीराज में जो मार्जिन हुई वो 13,147 रही। न्यूली इलेक्टेड एमएलए उत्तम राव जानकर of the Nationalist Congress Party had demanded that a voting exercise using ballot paper be conducted as had failed to get a lead in the village। जो गांव है वो फेल हो चुकी है, जो कि मार्जिनल हुई है 13,147 मार्जिन हुई है वोट्स की मलशीराज गांव में। गेट लीड इन द विलेज ऑफ मरकवाड़ी। He is of the view that the village has his most legal voters, loyal voters. This time, Mr. जानकर opponent राम सातपुते, वहाँ पे बीजेपी के राम सातपुते है, वो जीत गए। From the BJP receive 103 वोट से, whereas he got, और उनको मिल गए 843 वोट्स। The total number of voters in the village is about 1900 वोटर्स है। ये 1900 वोट्स में से 843 एनसीपी को मिले और 1003 वोट्स बीजेपी के मिले। तो इतने वोट्स होने के बाद कितने होते हैं? ये लगभग 1850 तक ये आंकड़ा जा रहा है दोनों की भी मिलके। तो मार्जिन है वो 13,147 कैसी। The total number of votes in the village is about 1900. A curfew under section 133 और सेक्शन लग चुका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार। जब ये अंडर सेक्शन लगती है तो सभाएं होना बंद हो जाता है। 4 से ज्यादा के ऊपर लोग एक नहीं हो सकते। तो हमारे महाराष्ट्र के लिए एक अच्छी बात भी निकली है और शायद हम आखिरकार यही चाहेंगे
कि इलेक्शन कमीशन अपहोल्ड रहे, बीजेपी के ही राम सातपुते चुन कर आए, क्योंकि मैं एक संविधान का विद्यार्थी हूं और मैं ये नहीं चाहता कि संविधान की इंस्टीट्यूशन को इंजर्ड हो जाए। अगर ये चुनाव एनसीपी जीत जाती है गांव का, तो शायद हमारी जो लोकसभा का इलेक्शन हो चुका है, विधानसभा का भी इलेक्शन हो चुका है, तो उसमें भी कितनी गड़बड़ी हो चुकी है। हरियाणा का भी मैं बात करना चाहूंगा। तो और मुझको भी ये मेरा पढ़ाई है, ये है कि इस जमाने में जो युग है ये मॉडर्नाइजेशन का, सरकार एक टर्म रह सकती है, दो टर्म रह सकती है, ठीक है, 3 भी टर्म रह सकती है, पर ये डाउटफुल है 3 टर्म, पर विनिंग तो विनिंग होती है। ऐसी बात है। आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए और आपकी रजामंदी के अनुसार हम यही रुकते हैं। थैंक यू सो मच।